ओके, तो एक न्यू फाइल ले लेते हैं, किसी भी नेम से हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पे AA1 जैसे मैंने लिया, बैकग्राउंड कलर एंड ऑल आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे हमने ये लिया AA1। ए को अगर आप क्लोज करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके क्लोज कर दीजिए इसको। येलो का मतलब है ये वाली विंडो ओपन है अब। ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज एनालॉग। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक करने से पहले हम लोग थोड़ा एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन वगैरह कर लेते हैं। ठीक है। यस। एंड ऑपरेशन इन स्काडा कैसे करेंगे? तो स्काडा एक्चुअली तीन गेट समझता है, एंड और नॉट। ठीक है, इसके अलावा नहीं समझता वो। तो कैसे हम लोग कर सकते हैं? जैसे हमने यहाँ पे दो बटन्स लिए, तो yesterday आई हैव टेकन सम सिंबल्स फ्रॉम दिस सिंबल फैक्ट्री, आप वहां से भी ले सकते हो। राइट क्लिक करके मैंने इसका डुप्लीकेट लिया ताकि सेम साइज का मुझे मिल जाए। एंड दिस इज माय आउटपुट। डबल क्लिक हमने यहाँ पर ये लिया, कोई भी ए नाम से जैसे लिया हुआ है, चलो उसको टॉगल रखते हैं। ठीक है, ए नाम से कल हमने लिया था, अभी भी सेव होगा वो। ओके ओके, तो इसने मुझसे नहीं पूछा। दूसरा स्विच हमने लिया, सपोज बी नेम से टॉगल बनाया है इसको। ओके, बी के लिए इसने पूछा क्योंकि बे हमने सेव नहीं कराया था। सेव, क्लोज। ओके, दिस इज लैम्प। अब व्हाट आई वांट कि एंड ऑपरेशन के अकॉर्डिंग जो है मेरा ये जो लैम्प है वो काम करे। ये मेरा ए स्विच है, ये बी स्विच है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पे नोटिफाई कर देते हैं। एक तो हमने इसके ऊपर यहाँ लिख दिया दिस इज ए एंड दिस इज बी। ठीक है, कल हम लोगों ने किया था हैश 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 लेकर के ऑन एंड ऑफ का स्टेट बताएगा मुझे। हैश हैश हैश, डबल क्लिक, वैल्यू डिस्प्ले डिस्क्रीट ए। ऑन होगा तो ऑन का मैसेज आएगा, ऑफ होगा तो ऑफ का मैसेज आएगा। ओके ओके, और इसी का राइट क्लिक करके डुप्लीकेट लिया मैंने यहाँ रखा। लेकिन ये मुझे बी का मैसेज देगा, इसलिए हमने इसका नेम यहाँ पर बी कर दिया। ओके ओके, अभी मेरे पास ये काम नहीं करेगा बिकॉज हमने लैंप में कुछ नहीं लगाया है ना। यस। तो अभी हम एक बार ये ऑन कर देते हैं बिकॉज इसको ऑन होने में थोड़ी देर लगेगी। ओके, तो ये हमारे पास क्या है? ऑन ऑफ ऑन ऑफ। ठीक है, इसको हम लोगों ने काम करवाना है यहाँ पे एंड गेट के अकॉर्डिंग। तो एंड गेट का क्या प्रोसीजर रहता है? अगर दोनों ऑन होंगे तभी ऑन होगा, है ना। तो हम लोग इसका कलर देते हैं यहाँ पे, डिपेंड्स ऑन ए एंड बी। तो जब आप ये एंड कीवर्ड लगाते हैं, एंड ये समझता है कि एंड गेट लगाया है आपने। ठीक है। ओके ओके, रन टाइम, दोनों ऑफ है, लोड ऑफ है। एक ऑन हुआ, लोड ऑन नहीं होगा बिकॉज एंड ऑपरेशन में नहीं होता है। दोनों ऑन होंगे तभी लोड ऑन होगा। गॉट इट? यस मैम, वो ओके, एंड ऑपरेशन कहाँ से उसका वैल्यू दिया मैम? हमने ये लोड के अंदर, फिल कलर के अंदर, अच्छा, फील कलर में। ए एंड बी। ठीक है। अच्छा, अभी अगर हम इसको और कर देते हैं, और, तो ये और ऑपरेशन की तरह काम करेगा। दोनों ऑन है तो लोड ऑन होगा, एक एक भी और ऑन है। रहेगा तो भी लोड ऑन रहेगा, दोनों ऑफ होंगे तभी लोड ऑफ होगा। रिमेम्बर? ऑफ। यस। और गेट कैसे काम करता था ये हम हटा देते हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं और गेट के बारे में। गॉट इट? और यस मैम। गेट। अच्छा, अभी नॉट गेट कैसे काम करता है? नॉट गेट के लिए मुझे लिखना पड़ेगा। नॉट गेट में क्या होता है? एक ही इनपुट होता है ना, दो नहीं होते हैं। यस मैम। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले तो यहाँ पे लिख देते हैं इट्स नॉट गेट। नॉट गेट, और उसमें एक ही रहता है तो एक यहाँ से हटा देते हैं।
और ये एक ही आउटपुट है हमारे पास ए। नॉट कैसे लिखेंगे? नॉट ए। ओके ओके ओके। रन टाइम ऑफ तो ऑन, ऑन होगा तो ऑफ कर देगा। ओके। Yes. सो दीज आर द गेट्स जो यहाँ पे स्काडा को मालूम है, दैट आर ओनली एंड और नॉट गेट, और मेजरली यही तीन यूज होते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक एनालॉग ऑपरेशन। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एनालॉग ऑपरेशंस, कल हम लोगों ने किए थे It's डिस्क्रीट। great. एनालॉग ऑपरेशंस में जब सबसे पहले हमारे पास आता है लोकेशन प्रॉपर्टी। लोकेशन, किसी ऑब्जेक्ट का लोकेशन चेंज हो रहा है तो उसका जीयूआई आपने कैसे बनाना है। तो लोकेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे सपोज करें कि मेरे पास अभी ये कन्वेयर बेल्ट है, आई एम टेकिंग अ कन्वेयर बेल्ट फ्रॉम सिंबल फैक्ट्री। कन्वेयर बेल्ट हमें मिल जाएगा यहाँ सी अगर क्लिक करते हैं तो दिस इज कन्वेयर बेल्ट। ये और बेटर ऑप्शन है हमारे पास ये वाला। ओके, so this is my conveyor belt. What I want to do is I want to move some object on this conveyor belt, कुछ ऐसा है मेरे पास प्रोसेस। ठीक है, तो उसके लिए मैंने ऑब्जेक्ट के लिए भी यहाँ पर एक सपोज एक कंटेनर ले लिया। दिस इज माय कंटेनर, कोई भी ले सकते हो आपको जो ठीक लगे। ठीक है, आई एम टेकिंग दिस। सो दिस कंटेनर is going to move horizontally in right direction, जो हमें देख के पता चल रहा है। आपने डिजाइन ऐसा करना है कि अगर प्लांट पे एक्चुअली इसी तरीके से चल रहा है तो आपने डिजाइन भी वैसा ही करना होता है इसको। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि आप Yes. अकॉर्डिंग टू प्लांट जो चल रहे हैं ऑपरेशंस, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना यहाँ पे जो है उसको प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा कन्वेयर बेल्ट पर ये चल रहा है अगर, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, वी विल Cell ब्रेक break. सेल, है ना, ब्रेक सेल। लेकिन अब मुझे दिख रहा है कि ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होगा, 0 या 1 पे तो काम नहीं करेगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर लोकेशन उसने चेंज करना है, कितना उसने चलना है वो हमने मेजर कर लिया, एक लाइन लिया यहाँ से। तो ये वाला लास्ट का जो पॉइंट है वो यहाँ पहुंच जाना चाहिए। इट्स लाइक 530, यहाँ देखेंगे विड्थ एंड हाइट आपको दिखेगा 530। किसका विड्थ एंड हाइट दिख रहा है मुझे, इस लाइन का। हाइट 0 Slide. है बिकॉज ये हॉरिजॉन्टल है, और विड्थ इसका जो है 530 है। तो ओके, इसको मेजर करके मैंने लाइन डिलीट कर दिया है। तो 530 इसने चलना है, हॉरिजॉन्टल चलना है और राइट डायरेक्शन में चलना है, तो ये मुझे पता चल गई चीज़ है। इसके लिए हम जो है एक स्लाइडर लेते हैं। सिंबल फैक्ट्री में आप जाएंगे, यू विल टेक अ स्लाइडर। स्लाइडर पे आपने क्लिक किया, वर्टिकल स्लाइडर यू विल गेट। यहाँ पे आपने साइड में एक स्लाइडर रख दिया। ठीक है, ये स्लाइडर जो है कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज के लिए काम आता है। इसका जो वैल्यूज है वो देखने के लिए हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं हैश हैश हैश। डबल क्लिक करेंगे जैसे ही आप इस पर, तो ये भी आपसे टैग नेम मांगेगा, जैसे डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए उस बटन ने मांगा था। ठीक है, ABC कुछ भी नेम मांगा था, तो सेम ऐसे ही यहाँ पे हमने S1 नाम से एक स्लाइडर लिया। लेबल जो है इसके ऊपर स्लाइडर लिखा हुआ है यहाँ पर, आप अपने हिसाब से प्रोसेस के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। फिलिंग, कलर फिलिंग जो है ये रेड कलर का ट्यूब भरेगा जैसे जैसे ये स्लाइडर का वैल्यू ऊपर जाएगा। तो आप इसका कलर जो है रेड है वो चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट कलर ब्लू कलर से लिखा है, चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑप्शंस आ जाते हैं। मिनिमम वैल्यू इसका 0 दिखा रहा है अभी, 100 इसका मैक्सिमम वैल्यू है। मेजर डिविजन्स 5 हैं यहाँ पर, 20, 40, 60, 80, 100। माइनर डिविजन्स आपके पास 3 हैं, 1, 2, 3। डिस्प्ले लेबल जो है आपको एवरी वन में आपको 1, 2, 3, 4 ऐसे करके आपको दिखाई देगा। ठीक है, टेक्स्ट कलर जो है ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप डेसिमल वैल्यू रख रहे हैं तो 0.1 डेसिमल के प्लेस के हिसाब से इसका वैल्यू जो है चलेगा। ठीक है, अभी हम इंटीजर में ही रख रहे हैं तो मैंने अभी कुछ चेंज नहीं किया, आई हैव जस्ट यूज्ड S1 हेयर। ओके, S1 के लिए भी वो हमसे डिफाइन करने के लिए बोलेगा। इस बार आप देखेंगे कि यहाँ पर मेमोरी रियल में ये मुझे ले रहा है। मेमोरी रियल, लास्ट टाइम क्या ले रहा था, मेमोरी डिस्क्रीट। सेव,
क्लोज। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना है, इस बॉक्स को 530 आगे चलाना है। कैसे? डबल क्लिक करेंगे हम इसके ऊपर, यहाँ पर आपको मिलेगा हॉरिजॉन्टल प्रॉपर्टी, सॉरी लोकेशन, जो हमने बात की ना, लोकेशन में हॉरिजॉन्टल, यहाँ देखिएगा, दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल भी चल सकते हैं, तो अभी हम हॉरिजॉन्टल चल रहे हैं। डिपेंड करेगा ये S1 पे, क्यों? क्योंकि S1 जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसका वैल्यू अपने आप 1111 इंक्रीज होता रहेगा कंटिन्यूस वैल्यू के लिए। तो हमने एक्सप्रेशन दिया, S1 पे डिपेंड करेगा, लेफ्ट एंड पे रहेगा मेरा ऑब्जेक्ट। अभी कहाँ है? लेफ्ट एंड है ना, लेफ्ट में रखा हुआ है। 100 पे जब मेरा स्लाइडर पहुंचेगा, ये दोनों जो वैल्यूज हैं याद रखिएगा कि ये जो है स्लाइडर के वैल्यूज हैं। ठीक है, ये वैल्यू ऑफ S1 है। तो जब स्लाइडर मेरा 0 पर रहेगा तो ऑब्जेक्ट मेरा लेफ्ट एंड पे रहेगा। स्लाइडर जब मेरा राइट में 100 पे पहुंचेगा तो वो है, जो ऑब्जेक्ट है वो मेरा राइट में पहुंच जाएगा। लेफ्ट मुझे जाना नहीं है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में 0 रहेगा। 100 लिखा हुआ है बाय डिफॉल्ट, हमारा क्या वैल्यू था? 530, राइट की तरफ जाना है। ओके, ओके, रन टाइम, इसको हमने यहाँ कनेक्ट किया, ये देखिए मूव कर रहा है, करेक्ट। यस मैम। अभी इसका वैल्यू नहीं चल रहा है यहाँ पर, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ डबल क्लिक करेंगे, वैल्यू डिस्प्ले एनालॉग, यहाँ पे आपने S1 से कनेक्ट किया है इसको, तो S1 का वैल्यू दिखाएगा। ओके, ओके, रन टाइम, ठीक है। यस। दिस इज हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। सेम ऐसे ही आप वर्टिकल मूवमेंट भी रख सकते हो। वर्टिकल मूवमेंट के लिए सपोज हमने यहाँ पर कुछ एक सेटअप क्रिएट किया, कन्वेयर बेल्ट में आप ले सकते हो वर्टिकल मूवमेंट के लिए, ये बोला। है ना। सपोज दिस इज समथिंग विल टेक योर ऑब्जेक्ट अप, ठीक है, ये सब समथिंग कुछ आप लिफ्ट की तरह मान सकते हैं, या कुछ ये आपके ऑब्जेक्ट को जो है ऊपर मूव करा देगा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करते हुए दिखाना है मुझे अपने ऑब्जेक्ट को। तो हमने मेजर किया कि 530 तक तो हम यहाँ पहुंच रहे थे बिल्कुल एंड पर। अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच जाता है, यहाँ पर हम्म। सपोज, तो यहाँ से ऊपर जाना है। अच्छा, ये क्या हुआ है कि ऑब्जेक्ट मेरा पीछे दिख रहा है एंड ये मुझे कन्वेयर बेल्ट आगे दिख रहा है। तो व्हाट कैन आई डू, ऑब्जेक्ट पर मैंने राइट क्लिक किया एंड ब्रिंग टू फ्रंट, आई टेक इट, ब्रिंग टू यस। फ्रंट, तो ये मेरे पास फ्रंट में आ गया। अब यहाँ तक मेरा ऑब्जेक्ट आ रहा था, अभी इसके ऊपर मुझे वर्टिकल लगाना है। ठीक है, डिस्टेंस मेजर करेंगे। तो यहाँ से डिस्टेंस मेजर किया हमने, कितना आ रहा है? 210। ठीक है, तो यू कैन डिलीट दिस लाइन, टेक इट, वापस ले जाइए, और इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। अच्छा, हम स्लाइडर जो है पूरा यूज कर चुके हैं यहाँ पे, 0 to 100 हम पूरा यूज कर चुके हैं ना। तो व्हाट वी कैन डू इज, हम लोग आधे स्लाइडर में उसको बोल दें कि चल जाए वो, है ना। 0 to 50 में हॉरिजॉन्टल मूवमेंट पूरा कर ले, एंड बाकी का 50 to 100 जो है, बॉटम पे हम कितने पे आएंगे अभी? 50 50 टू पे, 100 में हॉरिजॉन्टल। और 50 to 100 में 50 वर्टिकल हम लोग चले जाएंगे। 210, डाउन जाना नहीं है तो 0, अप जाना है मुझे तो 210। ओके, यस मैम। तो दिस काइंड ऑफ प्रोसेस जो है आप यूज कर सकते हैं। अभी सपोज करें, अच्छा लेट्स सपोज कि मुझे अभी और आगे जाना है, आई हैव वन मोर कन्वेयर बेल्ट। ठीक है, तो इसी कन्वेयर बेल्ट का मैंने एक छोटा सा डुप्लीकेट ले लेती हूँ, जैसे मैं यहाँ पर मैंने ले लिया, एंड इसको स्लाइडर को थोड़ा साइड में रख देते हैं, एंड यहाँ पर जब मेरा ऑब्जेक्ट पहुंच जाएगा, इसको थोड़ा साइज में छोटा करते हैं। ठीक है, तो सपोज मेरा यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट पहुंच जाएगा तो उसको और आगे जाना है। ठीक है, आई एम टेकिंग इट, सेंड टू बैक,
ठीक है, यहाँ पर पहुंच करके यहाँ से आगे ऑब्जेक्ट मेरा चलेगा। तो अभी देखो यहाँ पे हम लोग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों लगा चुके हैं, तो वी कैन नॉट चेंज द वैल्यूज हेयर। करेक्ट। हम लोग क्या कर सकते हैं, करेक्ट। डुप्लीकेट। डुप्लीकेट लिया मैंने इस ऑब्जेक्ट का, यहाँ तक पहुंच रहा था लास्ट मेरा ऑब्जेक्ट। ठीक है। यस। कन्वेयर बेल्ट को हमने अपने हिसाब से सेट किया कि इसके आगे जो है हमारे पास कन्वेयर बेल्ट आ जाएगा, एंड ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से चलना स्टार्ट कर देगा। अभी ये क्या हो गया, दिस इज माई डुप्लीकेट ऑफ माई ऑब्जेक्ट, है ना। तो राइट क्लिक करके डुप्लीकेट लिया, अब इसको हम फ्रेश मानते हैं। दिस इज फ्रेश वन। इस पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लग चुका है। देख लेते हैं प्रोसेस में एक बार, जैसे हमने यहाँ से यहाँ चलाया 50 to 100 में एग्जैक्टली वहीं पहुंच रहा है, थोड़ा सा नीचे आ रहा है ना। तो हम लोग इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। करेक्ट। करेक्ट। तो अभी क्या हो रहा है, वो एग्जैक्टली वहीं पहुंच रहा है। यस। ठीक है। थोड़ा सा आप इधर उधर चाहें तो कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। कन्वेयर बेल्ट थोड़ा सा पीछे ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इट शुड लुक लाइक कि हाँ इसका डुप्लीकेट है ये। अच्छा, अभी यहाँ आ गया व्हाट आई वांट, कि मैं इस पे दोबारा से लगाना चाहती हूँ हॉरिजॉन्टल। मैंने यहाँ पे दोबारा हॉरिजॉन्टल के लिए यहाँ तक इसको पहुंचाना है। तो फिर से मैंने मेजर किया है 400। ठीक है, लाइन से मेजर किया मैंने। तो इस पर हमने लगा दिया। अच्छा, अभी स्लाइडर हम पूरा यूज कर चुके हैं, है ना। तो स्लाइडर यस। हमने जो पूरा यूज कर लिया उसको और ब्रेक कर सकते हैं हम। हमने करा यहाँ पे 25। ओके, 25 से 50। 7। हाँ, कुछ भी ले लो मतलब। ठीक है, अभी हम यहाँ पे 50 पर हैं। 50 से यहाँ के, यहाँ 50 से हमें कहाँ जाना है, आगे आप कह सकते हो 75 जाना है, 100 जाना है। ठीक है, अगर आगे प्रोसेस होगा तो और ब्रेक कर सकते हैं उसको। राइट की तरफ जाना है मुझे 400। ओके। ओके, रन टाइम। ओके, प्रोसेस ठीक चल रहा है हमारा, लेकिन यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं। प्रॉब्लम इज, दो ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, मुझे एक ही दिखाना है क्योंकि ऑब्जेक्ट तो एक ही है। यस। तो यहाँ पे हमने कल यूज किया था जो विजिबिलिटी, विजिबिलिटी में हमने यहाँ पर दे दिया S1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड S1 इज लेस देन और इक्वल टू 50। यानी कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो मुझे कब से कब तक विजिबल रहना चाहिए, 0 to 50। एंड मैंने ऑपरेशन क्यों बताया, क्योंकि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी तभी ये दिखेगा। एंड अभी हमने किया था। ओके। ओके, यहाँ पे हमने किया विजिबिलिटी में 50 से अबव, पूरा 50 से अबव मुझे देखना चाहिए, 100 पे जाके गायब तो होना नहीं है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट विल बी विजिबल ना। तो अबव 50 मुझे ये वाला दिखाई देगा। ओके। ओके, रन टाइम। आपने यहाँ पर क्या किया, देखिए अभी मुझे एक ही ऑब्जेक्ट दिख रहा है। यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट किया आपने, ऐसा लग रहा है कि एक ही पूरा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है। करेक्ट। करेक्ट। तो अभी आप इसको और आगे बढ़ा सकते हो, और अच्छे से आप इसको जो है और अच्छा इसको कर सकते हो। मैं आपको आगे असाइनमेंट्स दूंगी। इतना समझ में आया। ओके। एक दो बार और देखना पड़ेगा। हाँ